मेरे स्नेही स्वजनों, आदरणीय उपस्थित वरिष्ठ जन व मेरे साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं जो किसी एक परिवार का नहीं, एक पीढ़ी का नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य का प्रश्न है। आज की जो ज्वलंत समस्या है, उस पर विचार करें। उससे पहले इसी विषय पर एक छोटी सी प्रस्तुति ध्यान पूर्वक देखें। आज हमारे समाज को ये क्या हो रहा, अपने धर्म से दूर यह क्यों हो रहा। सुख भोग की है ऐसी ज्वाला, जिसने धर्म को निगल ही डाला। संख्या हमारी घट ही रही है, सुनता आज कोई भी नहीं है। कल की चिंता कौन करेगा, बढ़ती खाई को कौन भरेगा। मिट रही है हमारी क्यारी, मानवता पर संकट भारी। इस कमी से कैसे उबारे, आया बुढ़ापा किसको पुकारे। जीवन की है यही कसौटी, कम परिवार की सोच है खोटी। मुश्किल में जब घबराता है, उदासीन वो बन जाता है। दस लिया जीवन को सुख सुविधाओं ने, घर में लगा दी आग व्यर्थ आशाओं ने। अपना धर्म सिखाता है भाई, जब भी कोई मुसीबत आई। सबने मिलके आवाज उठाई, यह सनातन की सच्चाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, एक तुझे का साथ कहाँ है। छोटी सोच की छोटी हवाएं, अपने भी अब हुए पराए। छोटी सोच समाज को खतरा, यही सोच है देश को खतरा। खतरे में जिंदगी बच्चों की, खतरे में है लाज बहन की। डरते हैं सब मन ही मन में, अनहोनी ना हो जीवन में। देश में चाहे जो हो जाए, खुद के घर में आस ना आए। हमने अपने आराम को देखा, चमके हमारे भाग्य की रेखा। शौक शौक में पैसे उड़ाए, धर्म के नाम पे मुंह क्यों छुपाए। आज से हम एक नई शुरुआत करें, हिंदू संस्कृति का जोरों से प्रचार करें। आज से हम एक नई शुरुआत करें, हिंदू संस्कृति का जोरों से प्रचार करें। आज हमारे समाज को ये क्या हो रहा, अपने धर्म से दूर यह क्यों हो रहा। अपने धर्म से दूर यह क्यों हो रहा। अपने धर्म से दूर यह क्यों हो रहा। मेरे स्नेही जनों, अभी हमने इस प्रस्तुति के माध्यम से देखा कि आज की हमारे समाज की घटती जनसंख्या को गर्व से हमने विकास का नाम दे दिया है। पर गहराई से विचार करें
कि यह विकास है या विनाश। मैं अपने अनुभव की बात बताती हूँ। कई बच्चों की माँ थी हमारी दादी। हमारी माँ के बच्चे उससे कम थे। मेरी गोद में बच्चे 2 ही अच्छे। मेरी बेटी की तो आंख का तारा, उसका इकलौता। और अब आगे की पीढ़ी की सोच में तो इतनी गिरावट आ गई है कि हम 2 हमारे कोई ना हो। शहरों में तो अब अधिकतर युवा पेट पेरेंट्स कहलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली को बच्चे बनाओगे तो बुढ़ापे का सहारा कहां से लाओगे। आज यही स्वार्थपरायणता व सुख सुविधा की आशा इतनी हावी हो गई है कि इसके घोर परिणाम पर हमारी दृष्टि ही नहीं जा रही है। इसका क्या अंजाम होगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए और अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, जरूर रखनी चाहिए। नमस्ते सर, मेरा एक प्रश्न है। नारायण। सर, आप जो बात कर रहे हैं यह पुराने जमाने की है। आज हमारे सामने महंगाई एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम ज्यादा बच्चों को जन्म देंगे तो उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा। मैं तो 1 से ज्यादा बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी की लाइफस्टाइल बच्चा होने पर कैसे मेंटेन कर पाऊंगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी तो एक ही बेटी है और उसके भी इतने नखरे उठाने पड़ते हैं। मैं तो भाई दूसरे बच्चे का सोच भी नहीं सकती। कौन इतना हेडेक पाले। अरे बच्चों का झंझट पालना ही क्यों, अकेलापन दूर करने के लिए आज बहुत सारे साधन हैं। मैं तो ऑलरेडी जानवरों को ही पाल रही हूँ। बच्चों को तो पहले बड़ा करो, फिर पढ़ाओ, फिर काम धंधे की चिंता करो। नहीं बाबा नहीं, ये हमसे नहीं होगा। सर, अभी तो मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना है। 27-28 साल तक तो मैं शादी के बारे में भी नहीं सोच सकती। बस भाई बस, हम भी अपने जीवन का सुख लेना चाहते हैं। पूरी लाइफ बच्चों को ही बड़ा करने में निकल जाएगी तो हम कब जिएंगे। 1 मिनट बहन जी, आप अपनी माता पिता की कितनी नंबर संतान है? 3 नंबर संतान है। अगर आपके माता पिता भी यही सोच लेते कि हमारे को 1-2 बच्चे करने हैं तो क्या आप संसार में आ सकती थी? नहीं आ सकती थी। एक बहन ने बोला कि हम पेट पेरेंट्स बनेंगे। अगर हमारे माँ बाप भी कुत्ते बिल्लियों को पाल लेते तो क्या हम संसार में आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। लेकिन एक ने बोला हम कैरियर बनाएंगे। आप 27-28 साल तक कैरियर बनाएंगे और उसके बाद फिर शादी करेंगे। फिर 4-5 साल तक बच्चे करने नहीं है तो फिर बच्चे होते नहीं है, क्योंकि प्रजनन क्षमता ही घट जाती है। फिर हम लोग किसी बोपे के पास जाते हैं, किसी थान पे जाते हैं, संत के पास जाते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं कि महाराज कैसे भी करके बच्चा हो जाए। लेकिन फिर बस की बात नहीं रहती है, वो बात पार हो जाती है, फिर बच्चे होते ही नहीं है। आज हमारे समाज के प्रबुद्ध जन लोग यहाँ बैठे हैं। हम खुद सोचें कि हमारी सोच इतनी छोटी हो गई, हम लोग इतने स्वार्थी हो गए कि आज हम अपना भविष्य खो रहे हैं। आज हम अपना समाज को नष्ट कर रहे हैं, अपने भविष्य का नाश कर रहे हैं। हमको विचार करना चाहिए और सबको ये विचार एक दिन करना ही पड़ेगा कि हाँ, आज हम किस क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। आप लोग विचार करें। पूज्य स्वामी जी के महाराज के पास एक बाई आई। स्वामी जी महाराज मतलब परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की बात करता हूँ। उनके पास एक बाई आई कि उसके हाथ में एक बच्चा था कि महाराज इसके सिर पे हाथ रख दो। तो स्वामी जी महाराज ने पूछा, भाई क्यों हाथ रख दूं? तो बोले मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा भगवान को प्यारा हो गया और एक बच्चा रह गया, इसको कुछ नहीं हो जाए इसलिए इसके सिर पे हाथ रख दो। स्वामी जी महाराज को बहुत विचार हुआ कि आप लोग ऐसा करते ही क्यों हो। उनको इतना विचार आया, हम लोग खुद सोचे, हम इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रहे। आज यहाँ कितने बड़े बड़े उद्योगपति बैठे होंगे, कितने बड़े बड़े व्यापारी लोग बैठे होंगे, कैसे कैसे हॉस्पिटल के मालिक बैठे होंगे। हम इतने उद्योग लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और कॉर्पोरेट हाउस खोल रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। पर किसके लिए भाई? जब जनसंख्या ही नहीं रहेगी तो ये सब किसके काम आएगा?
एक दिन ऐसे आएगा भाई बहनों कि ये सब दूसरे के हाथ में चला जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसा अवसर भविष्य में आएगा। आप लोग विचार करें। पूज्य महाराज जी कहते थे कि देखो, जब अगर तुम लोग ही नहीं रहोगे, हमारे सनातन धर्म के लोग ही नहीं रहेंगे, तो कौन हमारी बात सुनेगा? दूसरे धर्म के हमारी बात सुनेंगे? कौन हमारे सत्य शास्त्रों की रक्षा करेगा? कौन गंगा नदी की रक्षा करेगा? कौन फौज में जाएगा? कौन विदेशों से व्यापार करेगा? कौन अपने माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगा? क्या आप लोगों ने सोचा कभी इसे? नहीं सोचा। आज भाइयों बहनों, ये 1947 की स्थिति पुनः आने वाली है कि जब जनसंख्या तो थी पर एकजुटता नहीं थी, पर अब तो जनसंख्या ही नहीं रहेगी, तो फिर आगे हम क्या करेंगे? हम अपने आप को नहीं खो रहे हैं, हमारे समाज को नहीं खो रहे हैं, हम अपने भविष्य को खोते जा रहे हैं। और हिंदू लोग तो हमेशा सोते रहे हैं, आगे भी लगता है सोते रहेंगे। लेकिन इस बीच में गीता बाल संस्कार के बच्चे कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो आप संदेश जरूर सुने। जागो हिंदू जागो। खुशी